Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. विच पार्ट ऑफ बॉडी इज एक्सरेज्ड इन फ्रॉग पोजीशन. यानी कि कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको हम फ्रॉग पोजीशन में एक्सरेज करते हैं. ऑप्शन ए है हमारा पेल्विस, ऑप्शन बी है हमारा हिप जॉइंट, ऑप्शन सी है हमारा नी जॉइंट एंड ऑप्शन डी है हमारा एल्बो जॉइंट. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेल्विस. पेल्विस को बेसिकली फ्रॉग पोजीशन में किया जाता है, जिसको हम फ्रॉग व्यू भी कहते हैं, बेसिकली फॉर हिप जॉइंट. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू दी पेशेंट. यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पेशेंट एक्सपोजर को कम करने के लिए हेल्प करता है. तो ऑप्शन ए है हमारा हाई केवी लो एमएस, ऑप्शन बी है हमारा कोलिमेशन, ऑप्शन सी है हमारा फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. यानी कि हाई केवी लो एमएस रखने से भी हम पेशेंट की एक्सपोजर को कम करते हैं. कोलिमेशन से भी, कोलिमेशन से जितना हमें इंटरेस्ट ऑफ एरिया लेना है उसी को हम कोलिमेट करके उस बॉडी पार्ट का एग्जामिनेशन लेते हैं. और फिल्ट्रेशन हमारी जो अनवांटेड रेडिएशन होती है उसको कम करती है. तो ये तीनों फैक्टर हमारे रेडिएशन एक्सपोजर को कम करते हैं टू दी पेशेंट. क्वेश्चन नंबर 3. द यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस रेडिएशन डोज इन लिविंग टिश्यू. तो बेसिकली जो डोज इक्विवेलेंट है उसकी यूनिट क्या है. तो ऑप्शन ए हमारा रोंजन, ऑप्शन बी है हमारा रैम, ऑप्शन सी है हमारा रेड एंड ऑप्शन डी है हमारा अर. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैम. रैम बेसिकली यूनिट होती है डोज इक्विवेलेंट की. डोज इक्विवेलेंट बेसिकली HT से डिनोट किया जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है एब्जॉर्ब डोज इन टिश्यू और क्वालिटी फैक्टर और ऑल अदर जो नेसेसरी फैक्टर होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं इसको. तो यूनिट होती है हमारी रैम और इसकी सिवोट भी होती है यूनिट. क्वेश्चन नंबर 4. TLD बैच शुड बी वॉर्न एट. यानी कि जो हमारा थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर बैच है उसको हमें कहाँ पहनना चाहिए. ऑप्शन ए हमारा आउटसाइड द लेड एप्रन चेस्ट पोजीशन एंड ऑप्शन बी हमारा इनसाइड द लेड एप्रन चेस्ट पोजीशन एंड ऑप्शन सी हमारा द बैक साइड एट द शोल्डर पोजीशन एंड ऑप्शन डी हमारा आउटसाइड द लेड एप्रन कॉलर पोजीशन. सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनसाइड द लेड एप्रन ऑन द चेस्ट पोजीशन. क्वेश्चन नंबर 5. द कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दी. यानी कि हमारा कॉमन बाइल्ड CBD कहाँ ओपन होता है. ऑप्शन ए हमारा मीडियल वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड ऑप्शन बी हमारा मीडियल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ऑप्शन सी हमारा लेटरल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड ऑप्शन डी हमारा मीडियल वॉल ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. तो हमारा राइट आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीडियल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम. सेकंड पार्ट में हमारा कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है. क्वेश्चन नंबर 6. द स्टमक इज लोकेटेड प्राइमरली विद इन दी. यानी कि जो हमारा स्टमक है वो कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शन ए हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन डी हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट. जैसा कि आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली. क्वाड्रेंट्स में 4, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. अब इसमें आप देख सकते हैं जो स्टमक का रीजन है वो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो इसलिए हमारा
जो ये क्वाड्रेंट्स हैं और ये हमें पता भी होने चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। स्टमक बेसिकली हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो डाइजेस्ट करता है फूड को। ये बेसिकली इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स लाइक केमिकल रिएक्शन, और जैसे कि एसिड रिलीज भी करता है HCl, और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली एंजाइम्स को मिक्स करके और डाइजेस्टिव जूस को मिक्स करके ब्रेक डाउन करता है फूड को, ताकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पास थ्रू हो सके। और जो हमारा स्टमक है ये हमारा GI ट्रैक का एक तरह से पार्ट है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मली अ पेशेंट इज आस्क्ड टू इनहेल डीपली व्हेन हैविंग द लंग एक्सरेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीज़न फॉर दैट। यानी कि जब हम पेशेंट को सांस लेने के लिए, डीपली सांस लेने के लिए बोलते हैं चेस्ट एक्सरे के दौरान, तो हमें वो क्यों बोलते हैं, उसमें बेसिकली हमें रीज़न बताना है, उसका बेस्ट रीज़न क्या होगा। तो ऑप्शन ए हमारा मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऑप्शन बी हमारा इंक्रीज्ड कंट्रास्ट, एंड ऑप्शन सी हमारा ग्रेटर मैग्निफिकेशन, एंड ऑप्शन डी हमारा ग्रेटर एरिया ऑफ लंग स्ट्रक्चर शोन। तो राइट आंसर होगा हमारा बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेटर एरिया ऑफ लंग स्ट्रक्चर शोन। यानी कि जब हम पेशेंट को बेसिकली हम चेस्ट PA में बोलते हैं कि लंबी सांस लेने के लिए, उससे क्या होता है, जो हमारा चेस्ट रीजन है, जो हमारे लंग्स हैं, वो एक्सपेंड कर जाते हैं, खुल जाते हैं। इस वजह से हमें, या एक तरह से कह सकते हैं लार्जर एरिया ऑफ जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, वो हमें देख सकते हैं, इसलिए हम डीपली इनहेल करने के लिए बोलते हैं। हेयर यू कैन सी दी चेस्ट PA एक्सरे। अब आप इसमें चेस्ट की जो एनाटमी है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर से और नीचे कोरिलेट करके, कि सबसे जो ऊपर है वो हमारा ट्रैकियो शो हो रहा है, और जो साइड में आ रहा है हमारा शेडो दिख रही है ट्रैकिया के साथ, वो हमारा सुपीरियर वेना कावा है, और जो राइट साइड शेडो दिखती है वो हमारा आयोटिक आर्च है। देन हमारा लेफ्ट हाइलम, और देन हमारा लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं हार्ट की शेडो, एंड राइट साइड राइट एट्रियम ऑल्सो। तो ये बेसिकली हमारा एनाटॉमिकली हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारा एक्सरे में कहाँ कहाँ होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्रेशन इज यूज्ड ड्यूरिंग एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी इन ऑर्डर टू एक्म्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कंप्रेशन हम किस लिए करते हैं एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी के दौरान। ऑप्शन ए हमारा एडिंग इन दी एक्सक्रीशन प्रोसेस, ऑप्शन बी हमारा इम्बोलाइजिंग दी पेशेंट, ऑप्शन सी हमारा प्रिवेंटिंग दी पेशेंट फ्रॉम ब्रीदिंग ड्यूरिंग दी एक्सपोजर, ऑप्शन डी हमारा रिटेनिंग दी कंट्रास्ट मीडियम इन दी कलेक्टिंग सिस्टम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिटेनिंग दी कंट्रास्ट मीडियम इन दी कलेक्टिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a radiographic study of the urinary bladder that involves the direct injection of a contrast media through a catheter। यानी कि कौन सी हमारी रेडियोग्राफिक स्टडी है यूरिनरी ब्लैडर की, जिसमें हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है वो डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू, बेसिकली कैथेटर के थ्रू दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा इंट्रावेनस पाइलोग्राम, ऑप्शन बी हमारा इंट्रावेनस यूरोग्राम, ऑप्शन सी हमारा रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम, एंड ऑप्शन सी हमारा सिस्टोग्राम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिस्टोग्राम। सिस्टोग्राम बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर और बेसिकली यूरेथ्रा के लिए किया जाता है। इंडिकेशन बेसिकली नॉट फुल्ली एम्प्टीड यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड इन यूरिन भी हो सकते हैं इसके इंडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, the frequencies of ultrasound used in medical imaging are in the range of। यानी कि जो हमारे अल्ट्रासाउंड है उसमें किस फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसीज़ है, किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए हमारा 1 से 20 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी हमारा 1 से 20 मेगा हर्ट्ज़, ऑप्शन सी हमारा 10 से 20 मेगा हर्ट्ज़, एंड ऑप्शन डी हमारा 10 से 20 किलो हर्ट्ज़।
सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रासाउंड मेडिकल इमेजिंग में यूज़ की जाती है। फर्दर डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स, all the major points also, and please watch the detailed video also if you have any doubt in any of the question. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.